आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे HTET 2019 PRT लेवल है, जो हमारे 10 क्वेश्चन बचे हुए थे उसका पार्ट नंबर 3 देखेंगे। और आप लोगों का जो एग्ज़ाम है 19 तारीख को होने वाला है। और आप लोगों की जो आंसर की है मैथ वाले पार्ट की, जिसके अंदर हमारे पास 30 क्वेश्चन आते हैं, उनकी मैं आंसर की बना के इसी चैनल पे डाल दूंगा। और उसके लिए मुझे क्वेश्चन पेपर चाहिए। तो जो मेरी studyfield360@gmail.com ये ईमेल आईडी है, आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। इस पे मेल कर देना, या फिर व्हाट्सअप नंबर है 70 27 28 21 69, व्हाट्सअप पे सेंड कर देना। जैसे ही आप सेंड करोगे मैं उसके बाद में वीडियो बनाने पे लग जाऊंगा, ठीक है। और जितनी जल्दी हो पाएगा मैं उसके आंसर की डाल दूंगा। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गिवन है श्रेणी 3 8 13 18 ... में कौन सा पद 78 है। तो हमें पूछा गया है जो 78 है वो कौन सा पद है इस श्रेणी के अंदर। सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा कि AP है या फिर GP है। वैसे तो देखने से ही पता चल जाता है कि AP GP है। तो हमारे पास में एक AP है। कैसे पता चलता है? जो सेकंड वाली टर्म है उसमें से फर्स्ट वाली को घटाते हैं और थर्ड वाली में से सेकंड को घटाते हैं। यदि वो दोनों इक्वल आ जाते हैं तो हमारे पास वो एक AP हो जाती है। जैसे 8 में से 3 घटाऊंगा तो 5 आ गया। ऐसे 13 में से 8 घटाऊंगा तो भी 5 आ गया। और जो ये आया इसको हम बोलते हैं D, बोले तो कॉमन डिफरेंस, ठीक है। हमारे पास D 5 आ गया है और ये एक AP है। AP होती है तो हमारे पास में जो उसकी nth टर्म होती है उसका फॉर्मूला है AN इज इक्वल्स टू A1 प्लस N-1 इंटू D। AN हमारे पास 78 दे रखा है, यहाँ पे पुट कर देंगे। 78 इज इक्वल्स टू A1 हमारे पास 3 है, 3 प्लस N-1, D की वैल्यू हमारे पास 5 आई थी। अब इस 3 को इधर लेके जाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 78 माइनस 3 इज इक्वल्स टू N-1 इंटू 5। ये 75 हो जाएगा और इस 5 से इसे डिवाइड करेंगे। N-1 डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5, 5 पच्चे 25, N-1 ये 1 इधर आएगा तो N के इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 16। जो 78 है वो हमारे पास में 16वां पद है। तो ऑप्शन नंबर 3 ट्रू है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। और आपको किसी भी टॉपिक पर कोई भी लेक्चर चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सर इस पे लेक्चर बना दीजिए। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11 प्रेक्षणों का औसत 60 है। यदि प्रथम 6 प्रेक्षणों का औसत 59 हो तथा अंतिम 6 प्रेक्षणों का औसत 62 हो तो छठे प्रेक्षण का क्या मान होगा। जो हमारे पास छठा प्रेक्षण है वो पूछा गया है। इसे कैसे समझा सकते हैं, जैसे पहले समझाता हूँ कैसे करना है। जैसे हमारे पास 6 प्रेक्षण है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, ये है। तो हमारे पास फर्स्ट 6 प्रेक्षण ये हो जाएंगे। इनका औसत हमारे पास में कितना दे रखा है, 59 दे रखा है। एंड लास्ट वाले 6 प्रेक्षण हमारे पास कितने हो जाएंगे, ये वाले। तो इनका वो दे रखा है हमारे पास में 62 औसत दे रखा है। तो हमारे पास में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो छठा औसत प्रेक्षण है उसको 2 बार ऐड किया हुआ है, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास में स्टार्टिंग में दे रखा है 11 प्रेक्षणों का औसत 60 दे रखा है। 11 का औसत है जो 60 दे रखा है, लेकिन इसके अंदर तो छठा वाला प्रेक्षण एक बार ही ऐड हुआ है। यदि इसके अंदर भी हम जो टोटल नंबर हो जाएंगे हमारे पास में, उसमें एक बार और x को, मतलब जो छठा प्रेक्षण है उसको ऐड कर देंगे छठे वाले प्रेक्षण को, तो हमारे पास में 6 की गुना इंटू में 59 एंड 6 गुना 62 एंड 11 गुना 60 प्लस जो छठा वाला प्रेक्षण है उसके इक्वल हो जाएगा। कैसे है मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा। जैसे हमारे पास में यहाँ पे 11 प्रेक्षण है और ये 60 है औसत, तो टोटल हमारे पास में कितना हो जाएगा, 60 इंटू 11 इतना हो जाएगा हमारे पास में। यदि जैसे किसी का औसत 11 का औसत दे रखा है तो औसत की और उसके आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल आ जाता है, ठीक है। इसी प्रकार
हाँ, और इसमें जो छठा वाला फ्रैक्शन है उसको x मान लेते हैं, ऐड कर दिया, इज इक्वल्स टू यहाँ पे 6 फ्रैक्शन का 59 दे रखा है एंड 6 फ्रैक्शन का 62 दे रखा है। तो यहाँ पे हम 6 कॉमन ले लेंगे और ये 59 प्लस 62 ये हमारे पास हो जाएगा 6 इंटू 121 और यहाँ पे हो जाएगा ये 660 प्लस x। इसे हम यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 6 6 दूनी 12 का 2 का 6 कम 4 1 7। तो x की वैल्यू निकालनी है, ये वाली वैल्यू दूसरी तरफ चली जाएगी हमारे पास में। x इज इक्वल टू 726 माइनस 660। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाए ये 660, ये हमारे पास आ गया x के बराबर 66। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास में जो थर्ड है वो ट्रू है। इसे समझाने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया है, वरना आप लोग यदि बस आप लोगों को ये काम करना था काफ़ी स्पीड में कर सकते थे। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट पे। 8 सेंटीमीटर लंबाई और 6 सेंटीमीटर चौड़ाई के एक कागज़ की शीट पर 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्ग बनाए जा सकते हैं। जैसे आप लोगों ने किए हुए हैं इस टाइप के क्वेश्चन कि एक हमारे पास में रूम दे रखा होता है, उसके अंदर हमें टाइल बिछानी है। टाइल बिछानी है तो कितनी टाइलें बिछानी पड़ेंगी, उस टाइप से फॉर्मूला मतलब उस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। ये उसी टाइप का है कि एक हमारे पास में कागज़ दे रखा है इस टाइप का, और इसके अंदर हमें ये कागज़ छोटे छोटे कागज़ जो वर्ग की फॉर्म में वो बिछाने हैं। तो टाइल का कैसे निकालते थे, पहले इस बड़े वाले का क्षेत्रफल निकालते, फिर छोटे वाले का क्षेत्रफल निकाल के उसे डिवाइड करते थे। तो उसी प्रकार यहाँ करना है। तो बड़े वाले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, या मैं इसमें साइड दे रखी है 8 और 6, क्षेत्रफल हो जाएगा 8 इंटू 6। तो इनके आप आपस में गुना करके यहाँ मत लिखा करो क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो अब क्या करना है, फिर छोटे वाले का निकाल लेंगे। यहाँ पे 2 दे रखी है साइड, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 2, साइड का स्क्वायर होता है, और ये 4 हो जाएगा। 4 से इसे डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12। तो हमारे पास जो 12 है, 12 वर्ग बनेंगे छोटे उसके अंदर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर अब यहाँ पे हमारे पास ये दे रखा है, फ्रैक्शन में है, तो इसका पूछा हुआ है सरलतम रूप ज्ञात कीजिए। सरलतम रूप का अर्थ क्या होता है कि तब तक इन्हें हमें काटते जाना है, तब तक ये कटते जाएं, उस पॉइंट पर जाना है जब तक लास्ट में कटना बंद ना हो जाए। ठीक है, तो इसे यदि हम काटना देखेंगे कि कैसे कब कौन से कट रहा है तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। इसे मैं ऑप्शंस की हेल्प से करूँगा और कैसे करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए पहले बताता हूँ आपको। जैसे हमारे पास 15/12 है, अब इसे मैं 3 से काटता हूँ, 3 चौक 12 आ गया, और ये 3 से काटूंगा तो ये 3 पंजे 15 आ जाएगा ऊपर, जो ये 3 चौक 12 आ जाएगा, ये आ गया 5/4। अब यहाँ से क्या है, जो हमारे पास फाइनल आंसर है ये वाला, यदि 5 से इसको डिवाइड करूँगा और 4 से इसको डिवाइड करूँगा तो दोनों नंबर सेम आने चाहिए, तो वही हमारे पास ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसे मैं 5 से डिवाइड करूँगा ऊपर वाले को तो ये 3 आएगा, और ऐसे 4 से इसको डिवाइड करूँगा तो ये भी 3 आएगा। ठीक है, ऐसे 3 3 आ रहा है। तो इसी प्रकार जो फाइनल आंसर आएगा इधर भी ऑप्शन से डिवाइड करने के अनुसार तो सेम आना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शंस की मदद से हैं। तो जैसे हमारे पास फर्स्ट वाला है 3 से और 4 से, ऊपर वाले को 3 से डिवाइड करें और नीचे वाले को 4 से डिवाइड करें तो सेम आ जाना चाहिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सारे पूरे नंबर को डिवाइड नहीं करना है स्टार्टिंग से ही। जैसे हमारे पास है 12 8 3 5 2 है, इसको 3 से डिवाइड करना है। एंड सेकंड वाला नंबर ये 23 8 3 68, इसको हमें 4 से डिवाइड करना है। जैसे हम इसे 3 से डिवाइड करना शुरू करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 चौक 12 आएगा। ठीक है, और इसे हम 4 से डिवाइड करना शुरू करेंगे तो 4 पंजे 20 आएगा स्टार्टिंग में। तो ये 5 से स्टार्ट हो रहा है नंबर, ये 4 से स्टार्ट हो रहा है, ये 5 से स्टार्ट हो रहा है। कभी भी दोनों इक्वल नहीं आ सकते फाइनल में, दैट मीन्स जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो गलत हो गया। अब इसी प्रकार हम सेकंड वाले ऑप्शन से ट्राई करेंगे। इस बार मैं इन्हें काटूंगा नहीं। ठीक है,
तो 12, 8, 3, 5, 2, 23, 8, 3, 6, 8। तो इन्हें हमारे पास पता है जो सब ऑप्शंस के अंदर 13 है, तो हम इसे 13 से तो इसे पूरा ही डिवाइड कर लें तो भी अच्छा है। ठीक है, इसे हम 13 से पूरा डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13 कम 13, 13 कम 13, 10 बचे, 108 हो जाएगा। 13 अट्ठे 104 हो गया। फिर 4 13 3 39, 4 6 13 3 39, 7 और 8 78, 13 6 78। तो 13 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास इतना आया है। अब किसी भी ऑप्शन से डिवाइड करने के बाद में यदि 18,336 आ जाता है तो वही ट्रू है। यदि हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से डिवाइड करने के लिए जाएं तो ये 12 दिख रहा है, 12 दूनी 5 दूनी 10 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 1 से स्टार्ट करना है, मतलब 5 से भी हमारे पास नहीं हो पाएगा। ये 5 वाला भी गलत हो गया। फिर 7 से देखते हैं, 7 से करेंगे तो 7 एकम 7, यहाँ पे 5 बचेंगे, 8 7 8 56, 2 फिर 3 बचे, 7 या 21, फिर यहाँ पे 2 5, 7 या 21, फिर हमारे पास में 4 2 7 6 42। देखो दोनों हमारे पास में जो ऑप्शन नंबर 3 है उससे करने के बाद में सेम आंसर आ रहा है। ठीक है ना, तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर 3 है वो ट्रू है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ से आगे वाले सभी क्वेश्चन थोड़े इजी हैं, एक क्वेश्चन और है थोड़ा ऐसे ही लेंथी। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या है, तो ये अंडर रूट के अंदर दे रखा है ये नंबर। इसे सॉल्व करने के लिए पहले हम अंदर वाले अंडर रूट को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, वैसे तो इसका आंसर 0.08 आएगा। और इसे कैसे कर सकते हैं आप लोग, पॉइंट हटाने के लिए 4 जीरो आएंगे ऊपर। अब हमारे पास 64 बचा, 64 को हम 8 लिख सकते हैं और जैसे अंडर रूट में से निकालेंगे और इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये 100 हो जाता। और 8 को यदि 100 से डिवाइड करते हैं तो हो जाता है 0.08। ठीक है, अब जो अंडर रूट के अंदर वाला था 0.08 रख देते हैं उसकी जगह, फाइनल हो जाएगा 0.01 प्लस 0.08। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो अंडर रूट 0.09। अब इसे भी सेम उसी मेथड से बटे में 100 आ जाएगा। ये ऊपर 9 बचा, अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 3, और ये 100 है तो एक जीरो के साथ बाहर निकल जाएगा, और 3 बटे करेंगे तो 0.3। ऑप्शन नंबर 3 ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फिर है 15 वर्ष में रवि की उम्र वर्तमान उम्र की 4 गुनी हो जाती है, तो रवि की वर्तमान उम्र क्या होगी। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, रवि की हम वर्तमान उम्र x मान लेते हैं। ठीक है, आफ्टर 15 साल कितनी हो जाएगी, x प्लस 15 हो जाएगी। तो वो 15 साल के बाद 4 गुनी, ये वाली उम्र है जो 4 गुनी है किसकी, इसकी। तो यदि हम x के अंदर 4 की मल्टीप्लाई कर दें तो इसके बराबर हो जाएगी x प्लस 15। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर चला जाएगा, तो 4x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 15, देन 3x इज इक्वल्स टू 15 और x के इज इक्वल्स टू आ गया 5। तो ऑप्शन नंबर 2 ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब हमारे पास यहाँ दे रखा है 1,60,000 रुपये का 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से छमाही देय चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछा हुआ है कितना हो जाएगा। ठीक है, यदि देय जो ब्याज है वो 6 साल के लिए मतलब छमाही के हिसाब से दे रखी हो तो हमारे पास जो दर है वो आधी हो जाती है और समय 2 गुना हो जाता है। जैसे यहाँ पे समय इंटू 2 ये फॉर्मूला है और दर अपॉन में 2 हो जाएगी। ठीक है, इंटू 100 है। तो इस फॉर्मूले से हम इसे फाइंड करेंगे। पहले हम अंदर वाले को इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर मूलधन की हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो करते हैं इसको। तो 1 प्लस दर कितनी दे रखी है 10, 10 बटे में ये 2 की गुना करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 10 बटे में 200, और इसकी पावर हमारे पास में कितनी है ये 2 इंटू समय, तो समय हमारे पास 2 वर्ष दे रखा है, दैट मीन्स ये 4 हो जाएगा और माइनस में 1 आएगा।
एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, एलसीएम लेके इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 21 बटे में 20 इसकी पावर 4 माइनस 1। फिर इसको एलसीएम के थ्रू करेंगे तो 21 की पावर 4 माइनस 20 की पावर 4 अपॉन 20 की पावर 4। अब क्या करना है, 21 की 4 बार गुना करनी है, 20 की 4 बार गुना करनी है और यहाँ पे इस जगह पे वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास यदि हम 21 और 21 की गुना करते हैं तो ये 441 हो जाता है। अब इन दोनों के आपस में गुना कर देंगे तो हमारे पास 21 की 4 बार गुना के इक्वल हो जाएगा 144। बस यही क्वेश्चन और था, थोड़ा लेंथी। 4 16 एंड 17 हो गया। 4 6 7 1 1 8 4 14 का 4 का 8 और एक 9 1। तो ये हमारे पास 21 की गुना होगी और 20 की यदि हम 4 बार गुना करेंगे तो कितनी हो जाएगी, तो 2 बार गुना करेंगे तो 400, फिर 4 चौक 16, ये हो गया 1,60,000 के इक्वल। ठीक है, अब हमें क्या करना था, 21 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर ये वाला करना था और बटे में 20 का स्क्वायर करना था। ठीक है ना, तो यहाँ से हम ये वाली चीज़ फाइंड करेंगे। पहले 21 का स्क्वायर ये वाली चीज़ लिखी हुई है, इसमें से यदि हम ये वाली चीज़ घटा देंगे, ठीक है, घटाते हैं इधर, तो यहाँ पे हमारे पास ये 1 हो जाएगा, 1 8 4 4 एंड देन 3, तो ये आ गया। ठीक है, और बटे में हमारे पास में कितना है, ये वाली चीज़ है, बटे में आगे 1,60,000। फिर इसमें क्या है, अभी तो मैंने केवल ये अंदर अंदर वाला सॉल्व किया था, इसमें मूलधन और मल्टीप्लाई करना है। मूलधन कितना दे रखा है, 1,60,000। तो यदि हम इसमें 1,60,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हमारे पास फाइनल कितना आया, 34,481। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सेकंड ट्रू है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे है, यदि दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 है तो उनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। तो हमारे पास जो आयतन होता है, हमारे पास एक घन दे रखा है, घन की आयतन होता है जो होता है एक क्यूब, मतलब साइड का क्यूब। तो हम फर्स्ट वाले क्यूब है जो उसकी साइड ए मान लेते हैं एंड देन सेकंड वाले की बी मान लेते हैं। तो आयतन कितना हो जाएगा, ए क्यूब अपॉन बी क्यूब। इनका अनुपात हमें दे रखा है 27/64 और हमारे पास जो क्षेत्रफल होता है 6a² अपॉन में 6b², यही चीज़ फाइंड करनी है। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, a अपॉन b का होल स्क्वायर, ये चीज़ हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा, a अपॉन b की क्यूब हो जाएगी ये 27/64 और जो एक क्यूब होती है दूसरी तरफ जाके बन जाती है क्यूब रूट में। ठीक है, तो इसे हम दूसरी तरफ ले जाके क्यूब रूट में बदल देते हैं। ठीक है, इसे हम क्यूब रूट में बदल देंगे, इज इक्वल्स टू 27/64 1/3। तो यदि हम इसको 1/3 करेंगे तो आ जाएगा 3/4 और हमें ये फाइंड करना था, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 9/16, तो 9:16 हमारे पास ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो संपूरक कोणों का अनुपात 2:3 है तो कोणों का सही माप ज्ञात कीजिए। तो कोण हमें फाइंड करने, यदि अनुपात में दे रखा होता है तो हम क्या करते हैं, उनको मान लेते हैं 2x, 3x करके। अब यहाँ पे दे रखा है कि ये कोण है जो संपूरक हैं, बोले तो सप्लीमेंट्री। दो कोणों को हम सप्लीमेंट्री तब कहते हैं यदि उनका योग मतलब जोड़ 180 के इक्वल आ जाता है, तो हम इनको जोड़ देंगे। ये 5x इज इक्वल्स टू 180 और 5 से डिवाइड करेंगे तो 180/5, 5 या 15, 5 6 30, तो x के बराबर हमारे पास 36 आ गया और यहाँ पे पुट कर देंगे अब इस 36 को, तो ये हो जाएगा 72 और ये 108। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर थर्ड ट्रू है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पे है, एक माचिस के डिब्बे की माप
4 सेंटीमीटर गुना 2.5 सेंटीमीटर गुना 1.5 सेंटीमीटर हो तो ऐसे 12 डिब्बों की एक पैकेट का आयतन क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले एक डिब्बे का पैकेट आयतन निकाल लेंगे। जो घनाभ का आयतन होता है, माचिस की डिब्बी एक प्रकार की घनाभ टाइप की होती है, तो उसका जो आयतन होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो हमारे पास ये दे रखी है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इनकी गुना कर देंगे। 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5। जैसे हम इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 25 की और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। ठीक है, 25 चौका 100 होता है। और यहाँ पे एक पॉइंट छोड़ के तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, इसका कोई महत्व नहीं है, मतलब ये 10 बचा। फिर 10 की और 1.5 की गुना करेंगे तो ये 15 आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हमें क्या करना है, 12 डिब्बियों का निकालना है, तो हम इसमें 12 की मल्टीप्लाई और कर देंगे। 15 गुना 12, 12 पंजे 60 की 0, 12 एकम 12, 12 और 6 18, तो 180 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ट्रू है। यदि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और इसी प्रकार के और लेक्चर्स चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फील्ड 360 को सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोगों का जो 19 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है उसका जो PDF बना के मैथ वाले पार्ट का, बस मैथ वाले पार्ट का सेंड कर देना। मेरी जो ईमेल आईडी है studyfield360@gmail.com, या फिर व्हाट्सअप नंबर 70 27 28 21 69 पर सेंड कर दीजिए। थैंक यू।